सत्ता की हनक बहुत दिनों तक बरकरार नहीं रहती है। इसके बहुत सारी मिसालें हैं देश और दुनिया भर में। वैसे जब सत्ता पक्ष सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल करने लगे और जब वो हद से ज्यादा हो जाए तो फिर उनके विरोध में आवाज बुलंद होने लगती है। वैसे आवाज दबाई जा सकती है 100,000 10,000 लाख लोगों की, लेकिन जन समूह की आवाज को दबा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। कुछ इसी तरह की चीजें हो रही हैं मौजूदा सरकार के साथ। जिस तरह उन्होंने सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल किया है, अब उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। यही वजह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने खुले मंच से यह कहना शुरू कर दिया है कि सिस्टम कोलैप्स होने लगा है और उनके अंदर डर पैदा हो गया है कि जन समूह कहीं उस सिस्टम के खिलाफ खड़े ना हो। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? अब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के 42 साल राजनीतिक सफर में ये पहला मौका, पहला नहीं दूसरा मौका। इससे पहले भी 2 साल के लिए वो ना तो सांसद थी और ना ही विधायक थी, और 2026 में इस वक्त वो ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक। हालांकि इसी तरह के आरोप ममता बनर्जी पर भी लग रहे हैं। जब वो सत्ता में थी, जो विपक्ष में थे, अब वो सत्ता में हैं और उनका ये आरोप है कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार ने सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए वेस्ट बंगाल की जनता ने उनको उखाड़ फेंका। हालांकि अगर देखा जाए तो 2024 की तस्वीर अलग होती अगर ममता बनर्जी सत्ता की हनक में न होती तो, क्योंकि 2024 में जब इंडिया अलायंस बना तो ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वही थी जिन्होंने पेच फंसा दिया था और जिसकी वजह से संयोजक नहीं बन पाए थे नीतीश कुमार, और इंडिया अलायंस से अलग हो गई थी सत्ता की हनक में। अगर वो साथ होती, अगर नीतीश कुमार संयोजक बना दिए गए होते तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। खैर, अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में उसी पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र में किया गया। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। कौन है पार्टी तोड़ने वाला नेता, आपको मालूम है? उनकी उम्र आपको मालूम है? वो लड़का हमारे साथ राज्यसभा में था, कुछ विक्टोरिया बैनर्जी वगैरह नाम है उसका, 1-1.5 साल के लिए था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की, मैंने देखा है उसको। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, पैसे का खेल है। और जो विधायक टूट रहे हैं, जो आंकड़ा है, वो क्षमता तोड़ने की उस लड़के में नहीं है तो उनका नेता बन गया है। वो क्षमता उनकी नहीं है। उनके पीछे अमित शाह, जो महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे के पास 8 विधायक थे, बाकी के 35 विधायक अमित शाह जी ने खुद फोन कर भेजे। सूरत में देवेंद्र फडणवीस जी ने भेजे, आप जाइए, ये मेरा आदेश है, नहीं तो आपके घर में ईडी सीबीआई आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा है। जिनकी पार्टी पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी शिवसेना पर, उसी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत जो कि सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह इस खेल के माहिर हैं और वो खेल खेल रहे हैं। ये हालांकि इंडिया अलायंस की मीटिंग है 8 तारीख को, इसी महीने के 8 तारीख को, 7 तारीख को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगे और उस मीटिंग में शामिल होंगी। देखते हैं उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो यही है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो लोग सत्ता में होते हैं वो सिस्टम का
इतना नाजायज इस्तेमाल कर लेते हैं कि उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगती है। क्या यही चीज ममता बनर्जी यानी उनकी पार्टी टीएमसी के साथ हुआ कि वो सत्ता से बाहर हो गई? और क्या यही भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।